है गाइस, आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे कि कैसे अमेरिका मदद कर रहा है भारत का चीन को काउंटर करने में। Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together, and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. और इसको हम डिकोड करेंगे 4 पार्ट्स में, जिसमें से पहला है कटिंग एज आर्म्स सप्लाईज, दूसरा है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, तीसरा है इंटेलिजेंस शेयरिंग और चौथा है इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। ऑल राइट गाइस, सबसे पहला पार्ट यानी कि आर्म्स सप्लाईज के बारे में बात करें तो अमेरिका कई तरह के कटिंग एज वेपन सिस्टम्स इंडिया को बेच रहा है जो कि चाइनीज वेपन से बहुत ज़्यादा एडवांस है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से अधिकतर हथियार इंडिया ने चाइना के खिलाफ ही डिप्लॉय किया है। और आइए कुछ ऐसे ही हथियारों को देख लेते हैं जिनको इंडिया ने डिप्लॉय किया है चाइना के खिलाफ। इसमें सबसे पहला हथियार है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो कि इस समय दुनिया का सबसे अच्छा अटैक हेलीकॉप्टर है। और जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था तब इंडिया की तरफ से इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा शॉर्टेज लगाया गया था लद्दाख में। इसमें दूसरा हथियार है P-8I सबमरीन हंटर स्पाई प्लेन्स, जो कि काफ़ी एडवांस सिस्टम है। और ये आप आर्टिकल देख सकते हैं साल 2019 का, जहाँ पे इंडिया ने इन्हीं P-8I की मदद से चाइनीज वॉरशिप्स को कॉन्स्टेंटली ट्रैक किया था और उनके फुटेज भी निकाले थे। और इसके अलावा इनको लद्दाख में भी डिप्लॉय किया गया था चाइनीज ट्रूप्स के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। तीसरा हथियार है M777 लाइट हाउवित्जर, जो कि स्पेशली हाई एल्टीट्यूड के लिए ही लिया गया है और इनको भी लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के बमला सेक्टर में भी इनको डिप्लॉय किया गया है, जो कि चाइना से काफी करीब है। चौथा सिस्टम है चिनूक हेलीकॉप्टर्स, जिनको लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान काफी इस्तेमाल किया गया था लॉजिस्टिक्स और हथियार सप्लाई करने में। तो ये थे गाइस कुछ कटिंग एज अमेरिकन वेपन सिस्टम्स जिनको इंडिया ने काफी अच्छे से यूटिलाइज किया है चाइना के खिलाफ। और अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे हिस्से में, यानी कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। पिछले कुछ सालों में अमेरिका और इंडिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काफी बढ़ गया है। और चाहे इंडियन आर्मी हो या फिर इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स, तीनों ही सर्विसेज हाई लेवल बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज अमेरिका के साथ कर रहे हैं। और ये एक्सरसाइजेस देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों ही देश चाइना के खिलाफ प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स देना चाहूंगा। पहला एग्जांपल है साल 2021 का मालाबार एक्सरसाइज, जो कि बहुत बड़ा एक्सरसाइज था क्वाड कंट्रीज के बीच में। और हर कंट्री ने अपने नेवी के सबसे पावरफुल एसेट को इस एक्सरसाइज में भेजा था। और इस एक्सरसाइज को 2 फेज में किया गया था। अब इस एक्सरसाइज के लोकेशन पे गौर कीजिएगा। फेज 1 हुआ था फिलीपींस सी में, जो कि साउथ चाइना सी और ताइवान के काफी करीब है। और दूसरा फेज हुआ था बे ऑफ बंगाल में, जो कि मलक्का स्ट्रेट के काफी करीब है। और यहीं से चाइना का 70% इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। ये जो रूट है वो चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल है युद्ध अभ्यास 2021, जो कि इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच में हुआ था। और इसके भी लोकेशन पे गौर कीजिएगा, ये हुआ था अलास्का में। और अलास्का का वेदर और टेरेन काफी हद तक लद्दाख से मिलता जुलता है। अब आते हैं इस वीडियो के तीसरे हिस्से में, यानी कि इंटेलिजेंस शेयरिंग, जो कि इंडिया और अमेरिका के बीच में हो रहा है। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन युद्ध में रशिया ने अपने कई कमांडर्स, टैंक्स, यहां तक कि फ्लैगशिप मोस्कोवा को भी खो दिया है। और इन सबके पीछे इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि यूक्रेन को वेस्ट और स्पेसिफिकली यूएसए से मिल रहा है। और अगर बात करें इंडिया के संदर्भ में, तो साल 2020 में अमेरिका और इंडिया के बीच में बेका साइन हुआ था, यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट के हिसाब से दोनों ही मिलिट्री क्लासिफाइड सैटेलाइट डाटा और जियो स्पेशल इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। और इसके अलावा हाल ही में क्वाड कंट्रीज अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक सैटेलाइट बेस्ड इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए एग्री हो गए हैं। और इस इनिशिएटिव के हिसाब से सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाएगा इल्लीगल चाइनीज फिशिंग को ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा इन सैटेलाइट को और भी टैक्टिकल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा इंडो पैसिफिक में, जो कि ऑब्वियसली चाइना के खिलाफ ही
होने वाला है। और अगर बात करें फोर्थ पॉइंट यानी कि इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के बारे में, तो आज के टाइम पे अमेरिका इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है और कुछ ही महीनों पहले अमेरिका ने चाइना को पिछाड़ के ये पोजीशन हासिल किया है। और इसमें पॉजिटिव बात यह है कि अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। और इसके अलावा कई अमेरिकन कंपनीज चाइना से शिफ्ट हो रही है इंडिया में, जिसमें से एक मेजर कंपनी है एप्पल। और आज के टाइम पे इनका आईफोन 11, आईफोन 12, यहां तक कि इनका लेटेस्ट आईफोन 13 भी इंडिया में ही बनाया जाता है। इसके अलावा हाल ही में क्वाड समिट के दौरान अमेरिका की तरफ से एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लाया गया था, जिसमें इंडिया समेत 12 और कंट्रीज हैं। और इससे चाइना का फुटप्रिंट साउथ ईस्ट एशिया में कम होगा और ये एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा ताकि ये छोटी कंट्रीज चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस कर सकें। और साथ ही ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इंडिया के लुक ईस्ट पॉलिसी को कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो ये था गाइस एक एनालिसिस कि हाउ अमेरिका इज हेल्पिंग इंडिया टू काउंटर चाइना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं।